जय गुरुदेव। आज पुनः प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ऋषि चिंतन के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है आओ जाने युग ऋषि को भाग 3। प्यारे बच्चों, कल हम चर्चा किए थे बालक श्री राम हमेशा सुनसान रास्ते से हिमालय जाने का प्रयास करते थे। उन्हें हमेशा मन में ये लगता था कि हमारा घर हिमालय ही है। कभी कभी श्री राम को पास पड़ोस के बच्चे घेर कर बैठ जाते तो वे उन बच्चों को बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते और बच्चे उसे बहुत ध्यान से सुनते थे। गुरुजी के पिताजी के पास प्राचीन संस्कृत साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह था। उन ग्रंथों में बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भरी पड़ी थी। उनमें से कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी तथा कुछ भोजपत्रों पर लिखे ग्रंथ थे। श्री राम के पिताजी अवकाश पाते ही उन ग्रंथों को पढ़ने में अपना अधिकांश समय लगाते थे। बालक श्री राम अपने पिताजी को अध्ययन करते देखते तो उन्हें बड़ा ही कौतूहल होता। पिताजी जब पृष्ठों को पढ़ते हुए कुछ बोलते तो उन्हें यह जिज्ञासा होती कि ये कागज़ पिताजी को कैसे बोलना सिखाते हैं। पिताजी कागज़ से बात कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वह छिपकर खिड़की से बड़ी ही देर तक टकटकी लगाए देखता रहता और सोचता, जब हम भी बड़े हो जाएंगे तो हम भी किताब से बात करेंगे। एक दिन माँ से बालक श्री राम ने पूछा, ताई जी, पिताजी के कागज़ कैसे बोलते हैं? पिताजी उनसे कैसे बात करते हैं? भोले बेटे की बात सुनकर माताजी हंसी और उन्होंने बालक श्री राम को पढ़ने बोलने की बात का रहस्य बताया। बालक इस रहस्य को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। मन में निश्चय किया कि यह विद्या मैं भी जरूर प्राप्त करूंगा, मैं भी ज्ञान अर्जित जरूर करूंगा। उस दिन के बाद बालक श्री राम पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुनता था। उसे उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता था तथा आनंद भी आता था। उनके मन में बहुत सारा सवाल उठता था, सबका जवाब पिताजी से पूछता रहता था। बालक श्री राम ने अपने पिताजी के मुख से अनेक धार्मिक कथाएं तथा उपदेश सुने थे। उनके पिताजी उन्हें गांव के पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने भेजे तो बालक श्री राम की कुशाग्र बुद्धि को देखकर शिक्षक बहुत ही खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कुशाग्र बुद्धि के कारण वो जल्द ही अपनी शिक्षा में उन्नति करने लगा। पिता पंडित रूपकिशोर शर्मा को बालक श्री राम की शिक्षा की प्रगति का समाचार मिला तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बालक का उपनयन संस्कार कराने का विचार किया। एक दिन बालक श्री राम माताजी के सामने खड़े हो गए। माताजी ने बालक के गंभीर मुख को देखकर पूछा, क्या बात है, इतने गंभीर क्यों हो? बालक श्री राम ने उत्तर दिया, ताई, मैं अंग्रेजी स्कूल में आगरा पढ़ने नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे अपना जीवन बदलना होगा। मैं अंग्रेज़ों की अच्छी बातें सीखूंगा, लेकिन उनकी सभ्यता और रहन सहन वेशभूषा नहीं अपना सकता। माता दान कुंवरी ने पुत्र श्री राम की बात सुनकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, बेटा, फिर तुम आगे क्या करोगे? अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाने से काम कैसे चलेगा? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, अंग्रेजी तो सीखना ही पड़ेगा। बालक श्री राम शर्मा ने माता से कहा, ताई, मैं नौकरी नहीं करूँगा, घर घर कथा भी नहीं कहूँगा। मैं स्वावलंबी स्वयं बनूँगा और अन्य लोगों को स्वावलंबी रोजगार सिखाऊंगा। माता पुत्र का मुख देखती रह गई। आज बस इतना ही। आगे की कहानी पर दूसरे दिन चर्चा करेंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर रोज़ ज्ञानवर्धक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। प्रणाम।